इस वीडियो में आज हम जाएंगे 1969 मूवी के जेम्स बॉन्ड के हेडक्वार्टर में। जी बिल्कुल, हम जाएंगे शिल्थॉन पिज ग्लोरिया। वहाँ हमको कैसे जाना है, वहाँ पर जाने के लिए कितने रूट्स हैं और आपको कौन सा रूट लेना चाहिए ताकि आप इजीली जा सके, कितने मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आपको लेने होंगे, वहाँ पर टिकट का प्राइस कितना रहेगा, वहाँ पर हम कितनी हाइट पर जाएंगे, शिल्थॉन पिज ग्लोरिया पहुँचने के बाद वहाँ पर कितने सेगमेंट हैं, कौन से सेगमेंट में आपको क्या क्या देखने के लिए मिल सकता है, हर सेगमेंट में आपको कितना समय बिताना चाहिए, पिज ग्लोरिया एक्सप्लोर करने के बाद हमको रिटर्न कैसे आना है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आज के हमारे पूरे दिन का खर्चा कितना रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, अभी मैं खड़ा हूँ शिल्थॉन में पिज ग्लोरिया में। जेम्स बॉन्ड भैया का स्टैचू है और उनकी याद में एक बहुत अच्छा सेगमेंट बना है, स्टूडियो बना हुआ है। तो यहाँ पर आने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं जो मैं आपको समझा देता हूँ। शिल्थॉन पहुंचने के लिए हमें आना होगा लॉटरब्रुनन। लॉटरब्रुनन से हमें लेनी होगी केबल कार जो हमें ले जाएगी ग्रस्चाल्प। ग्रस्चाल्प से मोरेन जाने के लिए हम लेंगे वेंगरनार्ड रेलवे की 1893 की पुरानी सीनिक ट्रेन जो हमें ले जाएगी मोरेन। मोरेन रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद हमें चल के जाना होगा मोरेन केबल कार स्टैंड पर। मोरेन केबल कार स्टैंड से हमें लेनी होगी गंडोला जो हमें ले जाएगी बर्ग। बर्ग से हमें लेनी होगी और एक केबल कार जो हमें ले जाएगी शिल्थॉन। रिटर्न में हम शिल्थॉन से बर्ग आएंगे, बर्ग से आएंगे मोरेन, बट मोरेन से हम जाएंगे गिमी वर्ल्ड और गिमी वर्ल्ड से हम जाएंगे स्ट्रेचलबर्ग। जाते समय हम लॉटरब्रुनन से ग्रस्चाल्प होके जाएंगे और आते समय हम स्ट्रेचलबर्ग होके लॉटरब्रुनन आएंगे। तो ये रूट हम फॉलो करेंगे और आप भी ये रूट फॉलो कीजिए जिसमें आप ट्रेन और केबल कार दोनों का मजा उठा सकते हैं। लॉटरब्रुनन स्टेशन के अंडरग्राउंड से निकलते वक्त सिर्फ साइन फॉलो करना है और आप पहुंच जाते हैं टिकट काउंटर तक। है लॉटरब्रुनन स्टेशन। अगर आप स्टेशन पे आते हैं और अगर आपके पास स्विस पास है या जीए पास है तो आप मोरेन तक आपको टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप शिल्थॉन की टिकट मोरेन में जाके खरीद सकते हैं। 1 नंबर का प्लेटफॉर्म से आप एग्जिट करेंगे नीचे से तो आप डायरेक्ट लिफ्ट से इधर ऊपर आ सकते हैं यहाँ पर, और अगर डायरेक्ट यहाँ से अभी आना चाहेंगे तो यहाँ से भी आप एंटर कर सकते हैं। यहीं से हमको लेनी है ग्रस्चाल्प के लिए गंडोला केबल कार और यहाँ पर हर 15 मिनट में आपको गंडोला केबल कार मिलती है ग्रस्चाल्प जाने के लिए। लॉटरब्रुनन से हम लोग जा रहे हैं ग्रस्चाल्प के लिए, मतलब हम लोग जा रहे हैं शिल्थॉन के लिए। तो वहाँ पे इसकी क्या ज़रूरत है? हाँ, हो सकता है ये लॉटरब्रुनन स्टेशन पे किसी को ज़रूरत पड़े, लेकिन उसका भी इंतजाम है। दोनों का गलती ना हो तो गलती हो गई उसको चेक करने का, तो दोनों का इंतजाम है, लेकिन दोनों के पैसे बहुत भारी हैं। तो ये कॉन्डम ये 6.50 फ्रैंक का है और एक ब्रेगानी उसका जो टेस्टिंग किट आता है ना वो 19.90 फ्रैंक का है। केबल कार के लिए हमें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करने का यही बेनिफिट होता है, आपको भीड़ कम मिलती है और आप अच्छे से सारे व्यू का मज़ा ले सकते हैं। कोशिश कीजिएगा आप भी जल्दी ही आए। केबल कार स्टार्ट हुई तो हमने बहुत ही अद्भुत नज़ारा देखा। हमने देखा कि कैसा एक शहर धीरे 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 छोटा होता जा रहा है और एक समय के बाद लुप्त हो जाता है। और ऐसे ही नज़ारे देखते देखते हम लोग पहुंच जाते हैं जो है 1486 मीटर पर। यहाँ से हम लेंगे बहुत ही सुंदर सीनिक कॉकव्हील ट्रेन जो हमें ले जाएगी मोरेन। यही इसका यूएसपी है और इसी के लिए हमने ये रूट चूज किया है। आप भी देखेंगे आगे जाके कि ट्रेन क्या गजब ढाती है। अब मैं जो ट्रेन में हूँ वो है ग्रस्चाल्प से मोरेन जा रही है। अगर आप SBB ऐप यूज़ करते हैं, गूगल मैप यूज़ करते हैं तो वहाँ पे दो रास्ते आपको दिखाते हैं। एक ऑप्शन आएगा स्ट्रेचलबर्ग के लिए जो लॉटरब्रुनन से आपको बस लेके जाएगा स्ट्रेचलबर्ग पे, फिर वहाँ से केबल गंडोला जाएगी। दूसरा ऑप्शन आता है जो लॉटरब्रुनन स्टेशन के पास से ही आपको ग्रस्चाल्प जाने के लिए मिलता है। ग्रस्चाल्प से आप इसी सीनिक ट्रेन में आप ट्रैवल करते हैं। ये ट्रेन बनाई थी 1893 में वेंगरनार्ड रेलवे रीजन के लिए। और यहाँ से दोस्तों जो नज़ारे देखने के लिए आपको मिल रहे हैं, लॉटरब्रुनन का पूरा गांव आपको देखने मिल रहा है जो एक्चुअल गांव है। आप इस सीनिक ट्रेन में ज़रूर ट्रैवल कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा क्योंकि आते समय हमारा रूट जो है बदल जाएगा। आते समय हम लोग स्ट्रेचलबर्ग उतरेंगे। स्ट्रेचलबर्ग से जब हम लॉटरब्रुनन की तरफ आएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल होते हैं, तो वो भी देखते देखते आप आ सकते हो। शिल्थॉन में टिकट का प्राइस क्या है, कितना है, वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। चारों में से ये चौथा है हमारा। पहला वाला जो था वो टिटलिस का था, वो बढ़िया था। दूसरा था वो जम्फ्रो का था। तीसरा था वो हाईएस्ट का था मैटरमन का। अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं। तो ये चारों पीक में से मेरा फेवरेट कौन सा है और आपको कौन सा करना चाहिए वो मैं आपको या वीडियो के आखिरी में आपको बताऊँगा। तो तब तक ये ट्रेन का मज़ा लीजिए। चारों पीक का जो जाने का डायरेक्शन था या जाने का जो वे था टोटली डिफरेंट था। सबकी अपनी अपनी खूबियाँ हैं, सबकी अपनी अपनी खासियत है, ऐसे ही इसकी है।
ये विंटेज ट्रेन की। अब हम पहुंच चुके हैं मुरेन शहर। यहाँ से टाल स्टेशन की जो दूरी है वो है 900 मीटर, तकरीबन 12 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। काफी सारी चीजें सुनी है मुरेन शहर के बारे में, तो यही जानने की कोशिश करेंगे कि लोग यहाँ पर क्यों आते हैं और वाकई में मुरेन इतना अच्छा है कि नहीं। तो थोड़ा समझेंगे और मैं भी कुछ मुरेन शहर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। चलते चलते एक्सप्लोर करते हैं। आपने सोचा होगा कि स्विट्जरलैंड में लोग हनीमून बनाने क्यों आते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद पता चलता है क्यों आते हैं। सबसे पहली वजह तो आपको पता ही है, और दूसरी सारी जो वजह बताता हूँ। जैसे यहाँ पर जो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। मोरेन गांव जो है वो कार फ्री सिटी है, यानी यहाँ पर कार अलाउड्स नहीं है। दूसरा, ये वन ऑफ दी प्लेस है जहाँ पे आप हनीमून के लिए स्टे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का जो फ्लो है यहाँ पे बहुत कम है। दूसरा, यहाँ पर होटल्स हैं, खाने के लिए है, तो जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ मिल जाता है। और दूसरा, शांत है, तो यहाँ पर आप हनीमून के लिए आ सकते हैं। तो वन ऑफ द डेस्टिनेशन जैसे लॉडरब्रुनन है, फिर वेंगेन है, ऐसे ही ये भी है। और यहाँ पे कभी आपको ऐसा लगे कि आप सिटी से दूर भी नहीं हो, क्योंकि आप या तो आप केबल कार लेके आप लॉडरब्रुनन स्टेशनबर्ग चले जाइए, या यहाँ से ट्रेन और केबल कार लेके लॉडरब्रुनन चले जाइए, फिर आप सिटी से कनेक्टेड हो जाते हैं। यानी आप दूर भी नहीं हो, नज़दीक भी नहीं, इसीलिए लोग मुरेन प्रीफर करते हैं। यहाँ से हम लोग आए थे और यहाँ सीधा सीधा हम लोग जा रहे हैं। जो लोग यहाँ रहते हैं उनका घर है। ये स्नैक्स और ड्रिंक्स के लिए है। चलते रहोगे तो ऐसे ही फुहारा चलते रहते हैं। यहाँ से आप फ्री पानी पी सकते हैं, काफ़ी ठंडा है। हाँ। पीछे जो आपने कूप देखा, वहाँ से आप नाश्ता ले सकते हो। नाश्ता लेके ऊपर जाके अगर आपको भूख लगे, तो क्योंकि ऊपर जाके एक्सपेंसिव हो जाता है सब खाना। अगर आप स्विट्ज़रलैंड आते हो तो मेंटली और फिज़िकली दोनों आपको फिट रहना पड़ता है, क्योंकि अगर आपको पैसे बचाने तो आपको चलना ही पड़ेगा। और यहाँ पर तो गाड़ी भी नहीं है, टैक्सी भी अवेलेबल नहीं है। ये रोपवे के लिए हमको यहाँ जाना है। आखिरकार हम लोग पहुंच जाते हैं मुरेन टाल स्टेशन। यहाँ पर एंट्री करते वक्त और वहाँ पर टिकट लेते वक्त आपको दोनों साइन बोर्ड दिखाई देते हैं, शिल्थॉन जाने के लिए और स्टेशनबर्ग जाने के लिए। लेकिन हमें शिल्थॉन जाना है और यहीं से हमें टिकट परचेस करनी है, तो जल्दी जल्दी टिकट के बारे में समझ लेते हैं। अगर आपके पास कोई भी डिस्काउंट कार्ड नहीं है तो आपको चार्ज होगा 85.60 मोरेन से अगर आप शिल्थॉन जाते हैं, या 108 अगर आप स्टेशनबर्ग से शिल्थॉन जाते हैं। अगर आपके पास स्विस हाफ फेयर कार्ड, जीए ट्रैवल कार्ड या स्विस ट्रैवल पास है तो आपको 50% डिस्काउंट होगा, जो होगा 42.80। यहाँ पर टाइम टेबल का भी बहुत महत्व रहता है, तो आप वो टाइम टेबल भी आपके स्क्रीन पे आ रहा है, वो भी आप समझ लीजिएगा। इसी के अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं और इसी के अकॉर्डिंग आप चार्जेस पे कर सकते हैं। बाकी सारी जानकारी के लिए आप इसकी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, उसका लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा है। काफी सारी भीड़ बढ़ रही है। अगर हम ये केबल कार छोड़ देते हैं तो हमें दोबारा केबल कार आधे घंटे बाद मिलेगी। तो चलिए पकड़ लेते हैं हमारी केबल कार। ये केबल कार हमें ले जाएगी बर्ग स्टेशन तक, वहां से हमें दूसरी केबल कार लेनी होगी शिल्थॉन के लिए। ये केबल कार जैसे जैसे ऊपर जा रही थी वैसे वैसे मुरेन गांव का पूरा सुंदर नजारा हमें देखने के लिए मिल रहा था। हम ये भी देख पा रहे थे जहां से हमने शुरुआत की थी हमारी जर्नी। लोगों के मन में एक सवाल आता है कि बच्चे को इतना ऊपर लेके जा सकते हैं कि नहीं, तो उसी का जवाब मैं अभी आपको देता हूँ। छोटे बच्चे लोग को भी आप लेके जा सकते हो। ये जैसा इनका रहन सहन होता है उस हिसाब से ये बच्चे वहाँ का क्लाइमेट झेल पाते, लेकिन हमारे बच्चे नहीं झेल पाएंगे। सो लाने से पहले सोचना यार थोड़ा तैयारी करके लाना है कि थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम की दवा लेके आए। ऐसे ही खूबसूरत नज़ारे देखते देखते हम पहुंच जाते हैं बर्ग स्टेशन पे। बर्ग स्टेशन उतरने के बाद यहाँ हम करेंगे दो एक्टिविटी, एक है स्काईलाइन वॉक और दूसरा है थ्रिल वॉक। दरवाजा खुलते ही आपको सामने मिलता है बर्ग का ऑब्जर्वेशन डेस्क। यहाँ पर आपको बहुत ही सीनिक व्यू फोटो के लिए और वीडियो के लिए मिलता है। यहीं पर आपको मिलता है थ्रिल वॉक। थ्रिल वॉक के लिए राइट साइड के कॉर्नर से आपको नीचे जाना होता है। नीचे जाके वहाँ पे थ्रिल वॉक होता है चलने के लिए। कंप्लीट करने के बाद जब एंड में आप आते हैं तो टनल टाइप केबल कार मिलता है, जिसके अंदर से जाकर आपको ऊपर आना होता है। तो ये थ्रिल वॉक आप यहाँ पर आकर जरूर कीजिएगा। मौसम खराब होने की वजह से हमारे लिए ये थ्रिल वॉक क्लोज था, और इसी के बाजू में आपको मिलेगा स्काईलाइन वॉक। अगर मौसम अच्छा होता है
तो यहाँ पर बादलों से आप बहुत ही अच्छे फोटो खिंचा सकते हैं। ये दोनों एक्टिविटी खत्म करने के बाद अब हम पकड़ेंगे शिल्थॉन की केबल कार। केबल कार में बैठने के बाद बहुत ही सुंदर व्यू देखने को मिला और मैंने एक इतना सफर करने के बाद मैंने एक चीज गौर की कि यहाँ पर मुझे कोई दूसरा इंडियन नहीं मिला है। यानी आप समझ सकते हो कि यहाँ पे इंडियंस लोग नहीं आते हैं। पूरे केबल कार में हम 2 ही लोग इंडियन हैं। केबल कार हमें ड्रॉप करती है -2 फ्लोर पे। यहाँ पर टोटल 4 फ्लोर हैं, जिसमें से पहला हम लोग एक्सप्लोर करेंगे 0 लेवल। सबसे पहले हम लोग जाएंगे स्काईलाइन व्यू प्लेटफॉर्म पर, उसके बाद जेम्स बॉन्ड की मूवी के वॉक ऑफ फेम पर जाएंगे, फिर जाएंगे हम पिस ग्लोरिया होटल में और आखिर में हम एक्सप्लोर करेंगे पैनोरामा व्यू। जैसे ही स्काईलाइन व्यू का दरवाजा खुलता है तो सामने ही आपको मिलता है जेम्स बॉन्ड का कटआउट और चारों तरफ आपको मिलता है 200 स्विस एल्प्स के नज़ारे। ये नज़ारे देखने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि जेम्स बॉन्ड की मूवी यहाँ पे क्यों शूट हुई थी। यहाँ पर आपको आना है अगर आप जेम्स बॉन्ड के फ़ैन हो, तो ये यहाँ पर जेम्स बॉन्ड की शूटिंग हुई थी और यहीं पर आपको उनके स्टैचू और उनसे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेगी। और इसकी जो हाइट है वो है 2970 मीटर। यहाँ से आप पूरे 200 जो पहाड़ हैं, 200 जो एल्प्स हैं, वो उसका पूरा आप स्क्रीन से नज़ारा ले सकते हैं। ये जो रेस्टोरेंट है पिस ग्लोरिया का, ये पूरा रेस्टोरेंट 360 डिग्री घूमता है। माने आप जहाँ पे आप खाना खा रहे हो वो खाना खाते खाते आप पूरा 55 मिनट में पूरा नज़ारा ले सकते हो। खाने में क्या रेट्स हैं वो मैं आपको ऊपर जाके बताऊँगा। मतलब यहाँ का कैमरामैन है कैलाश यादव, शिल्थॉन से, आपको रिपोर्ट ठीक है। और यहाँ पर जो जेम्स बॉन्ड की जो मूवी शूट हुई थी उसका नाम था ऑन हर मैजेस्टी सीक्रेट सर्विस, जो 1969 में रिलीज़ हुई थी। उसके बाद से यहाँ पे टूरिज़्म का बूम आ गया, तो उसी के चलते चलते अभी भी उन्होंने उसकी लेगेसी बरकरार रखी। यानी अभी भी आपको यहाँ पे स्पाई वर्ल्ड का एक सेगमेंट मिलेगा, तो बहुत मज़ा। और यहाँ पे इंडियंस कोई नहीं आ रहा है, यानी लोग ज़्यादातर जो है जुंगफ्रो चले जाते हैं या मेट्रोन चले जाते हैं। यहाँ पर अधिकतर लोग नहीं आते हैं, लेकिन मेरा रिकमेंड रहेगा अगर आप मेट्रोन की जगह यहाँ आओ तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि मेट्रोन में इतना सेगमेंट नहीं था जितना यहाँ पर है। और जितने भी माउंटेन हम लोग देख के आए तो यहाँ से हमको देखने मिल रहे हैं। जुंगफ्रो भी देखने मिल रहा है, मेट्रोन वो भी यहाँ से देखने के लिए मिल रहा है। मतलब अगर क्लाइमेट क्लियर हो तो। सारे नज़ारे को एंजॉय करने के बाद अब हम जाएंगे वॉक ऑफ फेम, जहां पर जेम्स बॉन्ड मूवी के एक्टर एक्ट्रेस ने अपने सिग्नेचर्स और कुछ फुटप्रिंट और हैंडप्रिंट दिए हुए। यहाँ से नीचे उतर के अब यहाँ से नीचे उतर के यहाँ पर आपको चल के जाना होता है, फिर वहाँ पे आप एंजॉय करके वो ऑब्जर्वेशन डेस्क पे जाके फिर आप रिटर्न आ सकते हो। वहाँ पे जो 1969 में जो मूवी आई थी जेम्स बॉन्ड की, जो एक्टर्स थे तो उनका वहाँ पे सिग्नेचर है और उनका हैंड प्रिंट और फुटप्रिंट भी है। तो वहाँ पे अभी हमें जाना अलाउड नहीं, क्योंकि वहाँ पूरा बर्फ़ भरा हुआ है। वो भी ऑब्जर्वेशन डेस्क है वहाँ पे, तो वहाँ से भी आप पिक्चर्स ले सकते हो। लेकिन अगर आपको मौका मिले तो आप वहाँ पे ज़रूर जाइएगा और पिक्चर्स ले सकते हैं। हम लोग नहीं ले पाए, लेकिन आप ले लीजिएगा। तो रह गया ऑब्जर्वेशन डेस्क और ये है आपका पैनोरामिक व्यू। वहाँ पे एंट्री भी बंद रखी है, ये काफ़ी फ्रीज हो गया है। स्काईलाइन व्यू प्लेटफॉर्म एग्जिट करने के बाद हम एंटर करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट एरिया में। यहाँ पे कुछ शॉप्स एंड टेक अवे का ऑप्शन है, पर हमें जाना है पिस ग्लोरिया रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट देखने के लिए। घूमने वाले रेस्टोरेंट। होटल में एंट्री करने के बाद सबसे पहला काम मैंने ये चेक किया कि अभी भी ये रिवॉल्विंग हो रहा है कि नहीं, लेकिन ये सच्ची में रिवॉल्विंग हो रहा था। यहाँ पर काफी सारे टूरिस्ट खाना खा रहे थे, तो चलिए चेक करते हैं यहाँ का मेनू। यहाँ पर खाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। हमें यहाँ पे जेम्स बॉन्ड का ब्रंच अनलिमिटेड वाला ऑप्शन बहुत ही बढ़िया लगा। वहाँ पर आपको काफ़ी सारे बूफे में ऑप्शन होते हैं, बंस में ऑप्शन होते हैं, आप जूस ले सकते हैं। वहाँ काफ़ी सारे ग्रेवीज आपको मिलते हैं, सलाड्स अवेलेबल हैं, तो ये सारे चीज़ आप वहाँ पे खा सकते हैं। का एक सर्टेन टाइम लिमिट है जिसमें आपको ये सारे ऑफर्स मिलते हैं, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। जेम्स बॉन्ड ब्रंच यानी इसमें आप अनलिमिटेड डेली आप खा सकते हो 2 बजे तक। यहाँ पे ब्रेकफास्ट बुफेट भी है जो 8 से 11 चलता है। यहाँ पे अगर आप आए तो अगर आपको पैसा हो तो आप खा सकते हो। देखिए जितने भी चेयर्स है, चेयर एज इज स्टिल्ड रहते हैं, यानी अगर आप उधर खाना खा रहे हो तो किचन आपको कुछ समय के बाद शिफ्ट हो जाएगा, उसका मुंह चला जाएगा, तो आपको घबराना नहीं। आप ये लोग अकॉर्डिंगली आपको लेके आते हैं। यहाँ पे सेल्फ सर्विस नहीं है, तो यहाँ पर आप पिक्चर एंजॉय करते करते खाना खाइए। खाने का तो मैंने आपको रेट बता ही दिया है। यहाँ से निकलने के बाद अब हम जाएंगे -1, जहाँ पे हमें मिलेगा स्पाई वर्ल्ड सिनेमा, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे हिलेरियस टॉयलेट जेम्स बॉन्ड का। मैं जब टॉयलेट कर रहा था तो अचानक एक लड़की की आवाज़ आई
मैं डर गया, बोला यार यहाँ पे लड़की है, फिर दोबारा एक लड़की की आवाज़ आई, तो महसूस हुआ कि ये एक्चुअली जो जेम्स बॉन्ड मूवी थी उसमें जो लड़कियाँ डायलॉग्स था वो यहाँ पे प्ले हो रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने जो बाथरूम में भी एक स्पाई फीचर रखा हुआ है। अपने दरवाजे में जेम्स बॉन्ड भैया रहते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, जैसे ही दरवाज़ा खुलता है 4 न्यू लड़की का पोस्टर लगा हुआ है। फिर वहाँ पे 2 जगह लिखा हुआ है, जैसे आप टॉयलेट कर रहे हैं तो लिखा है शेक डोंट स्टेयर, उसके बाद लिखा है एम्स लाइक अ जेम्स। नहीं, मज़ा है, ये भी एक चीज़ है देखने लायक है। मैं थोड़ा डर गया था, लेकिन बाद में पता चला बैकग्राउंड में साउंड चल रहा है, आपको सुनाई भी दिया होगा। तो चलिए भी स्पाई वर्ल्ड में चलते हैं। गोली मार दिया। मैं सच्ची डर गई थी। स्पाई वर्ल्ड में एंट्री करते ही आपके पास लेफ्ट में स्पाई सिनेमा आता है और राइट में आपके पास आता है स्पाई एग्जीबिशन। स्पाई सिनेमा में जैसे ही हम एंटर करते हैं तो वहाँ पे 35 कैपेसिटी का एक थिएटर बना हुआ है, जिसमें शिल्टॉन रिलेटेड बॉन्ड मूवी ऑन हर मैजेस्टी सीक्रेट सर्विस आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर आपके पास समय हो तो आप पूरी मूवी भी यहाँ पर देख सकते हैं। स्पाई सिनेमा देखने के बाद अब हम चलते हैं स्पाई एग्जीबिशन में। अब हम लोग हैं जेम्स बॉन्ड स्पाई वर्ल्ड में। यहाँ पर आप 3-4 एक्टिविटी कर सकते हो। जैसे एक एक्टिविटी तो ये पीछे जो आप देख रहे हैं, जो आपको हेलीकॉप्टर को एक सेफ जगह लेके जाना 60 सेकंड में। दूसरा जो एक्टिविटी है वो ये है, यानी आप यहाँ पे बैठ के आप विजुलाइज कीजिए कि आप जेम्स बॉन्ड के जैसा चल रहे हैं। हाँ, यहाँ पर एक पिक्चर मॉफ भी होता है, जो मूवी में जो कलाकार थे तो उन्हीं का एक मॉफ्ट इमेज है जिसमें आप अपना चेहरा लगा के देख सकते हैं। और एक हेलीकॉप्टर राइड है जो आप हेलीकॉप्टर में बैठे बैठे आप मज़ा ले सकते हैं। यानी आप बैठ के आपकी स्क्रीन सामने चलेगी, आपको ऐसा लगेगा कि स्क्रीन चल रही है, मतलब आप हेलीकॉप्टर चला रहे हो। दूसरा एक स्पाई वर्ल्ड सिनेमा है जहाँ पर हर मैजेस्टी ऑन सर्विस की पूरी मूवी चल रही है। तो ये सारी चीज़ें स्पाई वर्ल्ड में है, आप यहाँ पे आके ये सब एंजॉय कर सकते हैं। और हर जगह पे स्टैचू का कटआउट है, तो जब भी आपको कटआउट पे फ़ोटो निकालना आप निकाल सकते हो। पूरे वॉल्स पे यहाँ पे जहाँ पे भी आप जा रहे हो उसका इन्फॉर्मेशन है, फ़ोटोज़ है और मूवी चल रही है, मूवी के कटआउट प्ले हो रहे हैं। भी वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म भी है बीच में जहाँ पे टच स्क्रीन से काम करता है, जैसे आप दबाओगे तो वो इन्फॉर्मेशन और उसका सीन चलता है। तो काफ़ी ठीक है, कुछ नया जैसा है, कुछ स्पाई जैसा लगता है, तो अच्छा है। यहाँ पे खत्म होता है हमारा पीस ग्लोरिया का पार्ट। अब हमें जाना है स्टेशनबर्ग। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बता दिया था कि हम लोग यहाँ से जाएंगे बर्ग, बर्ग से हम लोग जाएंगे मोरेन, मोरेन उतरने के बाद हमें जाना है स्टेशनबर्ग के एरो की तरफ, जो हमें ले जाएगा गिमी वर्ल्ड। गिमी वर्ल्ड जाने के बाद हमें वहाँ से तुरंत दूसरी गंडोला बदलनी है। वहाँ से जैसे ही आप स्टेशनबर्ग की केबल कार में बैठते हैं तो ये केबल कार की एक खासियत मैंने देखी, ये पहाड़ों के पास से गुजरती है, तो वहाँ से जो भी वाटरफॉल है आपको जो देखने के लिए मिलता है वो आपको बहुत नजदीक से देखने मिलता है और काफी ऊंचाई से देखने के लिए मिलता है। इस चीज का अनुभव आपको जरूर मिलेगा और यही वाटरफॉल आपको नीचे जाके भी मिलता है। नज़ारे एंजॉय करते करते हम पहुंच जाते हैं स्टेशनबर्ग। स्टेशनबर्ग उतरने के बाद हमें बस कहाँ मिलेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो केबल कार है ये आपको उतार देती है यहाँ पे, यहीं से नज़दीक में आपको पीछे यहाँ पे बस स्टैंड है, यहाँ से आपको लॉटरब्रुन के लिए बस मिल जाएगी और यहाँ पे भी आपका SBB ऐप ही काम करेगा। और सबसे अच्छा और बढ़िया आपको जो व्यू मिलेगा वो है ये वाटरफॉल का। तो चलिए अभी हम लोग भी वाटरफॉल पे जाते हैं, कुछ फोटोज़ वगैरह निकालते हैं, फिर आगे निकलते हैं लॉटरब्रुन के लिए। अगले वीडियो में हम जाएंगे इस वाटरफॉल के पास और वहां से लेंगे खूबसूरत तस्वीरें। फिर हम लेंगे वहां से बस जो हमें ले जाएगी लॉटरब्रुन स्टेशन। लॉटरब्रुन स्टेशन पहुंचने के बाद हम जाएंगे इंटरलाकन ओस्ट। इंटरलाकन ओस्ट से हम जाएंगे क्रूज से सिम्बा मूवी का सॉन्ग शूट जहां हुआ था वो जगह देखने के लिए। इसके बाद हमारे पूरे दिन का खर्चा कितना रहा वो मैं आपको बताऊंगा। जेन्युइनली दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक करके कमेंट करके बताइएगा कुछ कमी रह गई हो तो। अगर आपको लगता है बंदे ने बहुत ही मेहनत किया है तो सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट कीजिएगा।